स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं अपने क्लास 12th हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने बनाया है, जो नहीं बनाए होंगे डिस्क्रिप्शन में उनको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जा कर के ज़रूर बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से अपने उत्तर की जांच करेंगे। उसमें आपको आंसर शीट मिलेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 2, वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑप्शन ए गणसंघ, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र और ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए यात्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजदूत और ऑप्शन डी गुलाम। क्वेश्चन नंबर 5, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहरवादी, ऑप्शन सी कादरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए है 1582 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1583 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1584 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1585 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य और ऑप्शन डी अपरिग्रह। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी अशोक ने और ऑप्शन डी कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में कितने प्रकार के विवाह का मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अलबरूनी और ऑप्शन डी इत्संग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए ह्वेनसंग, ऑप्शन बी फाइयान, ऑप्शन सी इत्सिंग और ऑप्शन डी वांगहेत्से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल और ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शैव वंश और ऑप्शन डी पाल। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 17, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त, ऑप्शन डी इन सभी के।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सातवाहन काल, ऑप्शन सी शुंग काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। 110 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 110 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ऑप्शन ए है एरन सागर, ऑप्शन बी गुर्जरा दतिया, ऑप्शन सी मास्की और ऑप्शन डी जूनागढ़। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 10वें और ऑप्शन डी 13वें। क्वेश्चन नंबर 21, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेज, ऑप्शन सी काशी प्रसाद जायसवाल और ऑप्शन डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन ए चैत्य, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुहा वास्तुकला और ऑप्शन डी स्तंभ। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1876 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत राय और ऑप्शन डी सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गोपुरम का संबंध है ऑप्शन ए गाय से, ऑप्शन बी नगर से, ऑप्शन सी व्यापार से और ऑप्शन डी मंदिर से। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए 1328 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1336 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1341 ईस्वी को और ऑप्शन डी 1358 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। ऑप्शन है आपका ए हम्पी नाम से, ऑप्शन बी वारीगल नाम से, ऑप्शन सी तालीकोटा नाम से और ऑप्शन डी वनीहट्टी नाम से। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमुक्त माल्या किसने लिखी? ऑप्शन ए हरिहर 1, ऑप्शन बी बुक्का 1, ऑप्शन सी देवराय 1 और ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए बर्नियर, ऑप्शन बी टेवर्नियर, ऑप्शन सी निकोलो कोंटी और ऑप्शन डी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? महत्वपूर्ण है जी यह सवाल। तेनालीराम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी मुगल और ऑप्शन डी बहमनी। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1600 AD, ऑप्शन बी 1605 AD, ऑप्शन सी 1610 AD और ऑप्शन डी 1615 AD। 32 नंबर सवाल देखिए, कराईकल अमैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ऑप्शन ए शिव की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी राम की और ऑप्शन डी कृष्ण की। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी कराईकल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए है रैदास, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी धना एवं पीपा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया? ऑप्शन ए जहाँ आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौहर आरा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था?
पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नानक और ऑप्शन डी रैदास। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन बी बैजाबाई सिंधिया ने, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी बेगम जिन्नत महल। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी व्ययगत का सिद्धांत, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस और ऑप्शन डी ईसाई धर्म का प्रचार। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी वाजिद अली और ऑप्शन डी कुंवर सिंह। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी 26 मई। क्वेश्चन नंबर 41, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन से, ऑप्शन बी डलहौजी से, ऑप्शन सी लीटन से और ऑप्शन डी मिंटो से। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? ऑप्शन ए 24 मार्च 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 24 नवंबर 1949। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी हंसा मेहता, ऑप्शन सी दुर्गाबाई देशमुख और ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी रेमजे मैकडोनल्ड, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली और ऑप्शन डी पार्मस्टन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 29 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर 1947 और ऑप्शन डी 29 नवंबर 1947। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन ए 289 सदस्य, ऑप्शन बी 210 सदस्य, ऑप्शन सी 310 सदस्य और ऑप्शन डी 79 सदस्य। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पे, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी इकबाल अहमद और ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पूछेगा आपके एग्जाम में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1946 में और ऑप्शन डी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1950 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए रिंग फेस नीति, ऑप्शन बी लैप्स का सिद्धांत, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस और ऑप्शन डी ईसाई धर्म का प्रचार। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में और ऑप्शन डी 1949 में। 57 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1910 ईस्वी में। बाकी के 3 ऑप्शन कट गए हैं जो मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको लिख लीजिए ताकि गड़बड़ नहीं हो। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1911 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। ऑप्शन फिर से बोल दे रहे हैं, ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे या बना रहे होंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद अपने आंसर की जांच करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने उत्तर सही किए, यानी आपका कितना मार्क्स प्राप्त हुआ 57 क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।